प्रोफेसर भारद्वाज भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। संजय भारद्वाज जी हमारे साथ, क्योंकि वहाँ रशिया स्टूडियो से एक टीचर हैं, वो भी मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि छात्र और ज़्यादा आए। जाहिर सी बात है वो अपने क्षेत्र की बात कर रही हैं, लेकिन ये बात है एजेंडे में भी शामिल है कि हम नौकरियाँ भी वहाँ पर भारतीयों को मिलें रूस में और ज़्यादा यहाँ पर पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ाया जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले नहीं रहा है, बहुत रहा है, लेकिन उसको एक अलग स्तर पर ले जाया जाए, छात्रों को और वहाँ जाने का मौका मिले। तो आपको लगता है कि वो एक बहुत अहम क्षेत्र है जिस पे फोकस किया जा सकता है कल्चरल टाइज को आगे बढ़ाने के लिए, रणनीतिक और राजनीतिक टाइज को आगे बढ़ाने के साथ साथ? बिल्कुल सही बात कहा। देखिए सुमेरा जी, भारत का जो सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूशन पिछले एक दशक में रहा है वो रहा है सर्विस सेक्टर में। और सर्विस सेक्टर में खासकर जब हम बात करते हैं कि देखिए अमेरिका में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में जब सबसे ज़्यादा जो अर्निंग और रेवेन्यू अर्निंग हो रहा है, रेमिटेंसेज आ रहे हैं, वो सर्विस सेक्टर से आ रहे हैं। तो भारत का चाहे एजुकेशन सेक्टर है, मेडिकल है, टूरिज़्म है, ये बहुत स्कोप प्रोवाइड करता है रशिया में अपने इसको एक्सपेंशन करने का और इसको आगे बढ़ाने का। और जहाँ तक क्योंकि बहुत बड़ा एक ट्रेड डेफिसिट है, हम वहाँ से फर्टिलाइजर्स मंगाते हैं, वहाँ से एनर्जी ऑयल, क्रूड ऑयल मंगाते हैं, साथ ही साथ जो डिफेंस का जो एक बड़ा हिस्सा 36% के लगभग हमारा रशिया से जो मेंटेनेंस होता है। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है, ये सर्विस सेक्टर के माध्यम से हम बहुत अच्छे तरीके से उस गैप को कम कर सकते हैं, उसको नैरो डाउन कर सकते हैं। जो दूसरा पहलू है वो आपने उठाया कि देखिए जो टूरिज़्म है, भारत एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है किसी भी देश के लिए, किसी भी विश्व किसी भी क्षेत्र के लोगों के लिए विजिट करने का। यहाँ हर तरीके का क्लाइमेट है, हर तरीके का हिस्टोरिकल जो लेगेसीज हैं, जो एसेट्स हैं, वो हर व्यक्ति को अट्रैक्ट करती है। ताजमहल देखिए, सब जो भी आते हैं हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो ताजमहल विजिट करते हैं। तो पर्यटन एक अहम क्षेत्र है जहाँ पर रशिया से लोग आ सकते हैं, भारत से लोग वहां जा सकते हैं, और शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है। सर्विस सेक्टर भारत का जो है, वहां पर लोगों को जब हम देख रहे हैं कि अमेरिका में पाबंदियां बढ़ रही हैं वीजा को लेकर, तो ये एक जगह हो सकती है जहां पर और ज्यादा सर्विस सेक्टर से लोग जाएं, भारतीय युवा जाएं। लेकिन हमारे साथ वहां रशिया स्टूडियो में के रविंद्रनाथ जी भी मौजूद हैं। रविंद्रनाथ जी, अभी कुछ देर पहले एलिना ने कहा, उन्होंने एक नया व्यापार का मुद्दा भी सुझाया कि कैसे और भारतीय खाना मिलना चाहिए। लेकिन व्यापार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम तब जबकि राष्ट्रपति पुतिन भारत में मौजूद हैं, इसकी बात भी कर रहे हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं है अभी, लेकिन उद्देश्य यही है कि इसको बैलेंस भी किया जाए और इसको बढ़ाया भी जाए। हम बैलेंस ऑफ ट्रेड आप देख रहे हैं कि एनर्जी सेक्टर में हमारे इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होने से बैलेंस ऑफ ट्रेड नेचुरली कंपेयर्ड विद प्रीवियस ईयर्स ट्रेड भी बहुत आगे बढ़ा है और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स बहुत आगे बढ़ा है। और नेचुरली इंपोर्ट इंडिया बहुत ज़्यादा किया है रशिया से, और अपना इंडिया से एक्सपोर्ट भी हो सकता है रशिया से। ये सेक्टर में अपने को ध्यान देना चाहिए ज़्यादा, और खासकर इस विजिट पे हम और कई डायरेक्शंस में ऑलरेडी काम हो रहा है इस डायरेक्शन में। जैसे आपके पहले वक्ता भी कहे थे कि माने सर्विस सेक्टर में हम कुछ योगदान करके हम इसको कॉम्पेंसेट कर सकते हैं, और होना भी चाहिए। और 2030 का एम भी है कि 100 बिलियन का ट्रेड करने के लिए, और उसमें तो नेचुरली क्या है कि सख्त कोशिश करना चाहिए कि माने बैलेंस बन रखे। लेकिन रविंद्रनाथ जी, आप व्यापार करते हैं, आप रूस में हैं और आप भारत की जो चैलेंजेस हैं उनको भी बखूबी समझते हैं। क्या आपको लगता है कि तब जबकि शीर्ष स्तर पर मुलाकात हो रही है व्यापार को और बेहतर करने के लिए, व्यापारियों के लिए और बेहतर हालात पैदा करने के लिए, या वो भारतीय जो जाना चाहते हैं रूस, उनके लिए क्या किया जा सकता है ताकि और उनको आसानी हो? देखिए माने कई स्टेप्स लिया जा सकता है कि उनके जो इंडिया से आते हैं व्यापारी, उनके लिए आसानी होए। और एक्चुअली में क्या है कि ये भी दिखाना चाहिए कि माने एक नॉर्मल माने इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है रूस भी, और ये डायरेक्शन में हम लोगों को काम करना चाहिए कि बिकॉज अभी भी इंडिया में उतना ज्ञान नहीं है। आई वुड पुट इट इन ए डिफरेंट वे, उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये इट्स ए वेरी गुड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। तो ये वंस ये वाला चीज हम ओवरकम कर सकते हैं, देन इन दिस डायरेक्शन ऑफ कोर्स वी कैन वर्क इन दिस डायरेक्शन। और क्या है कि more and more Indian businessmen can come and invest in Russia and vice versa.
जी हाँ, ये लगातार बात की जा रही है। सब यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सिंगला सर, सुशील कुमार सिंगला जी, कौन सा क्षेत्र अब, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की बात हो रही है, बहुत कुछ हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कैसे रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा, एनर्जी के क्षेत्र में हम पहले से सहयोग कर रहे हैं और उसको भी और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो एक ऐसा, ये जो हम सहयोग होता हुआ देखेंगे, इसकी वजह से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ से इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया आएगी और फिर वो क्या एक बड़ी चुनौती है? देखिए, आपके जो सवाल मेरे ख्याल से दो हिस्सों में है। एक तो है कि भारत और रूस के जो संबंध बढ़ रहे हैं उसमें आज और कैसे बढ़ावा आएगा। मेरे विचार से कि एक बहुत बड़ी जो समस्या आ रही है, जो हमारा टारगेट है 2030 तक $100 बिलियन ट्रेड को करने का, और करीब 60-70 के करीब हो गया है, 70 बिलियन के करीब हो चुका है, लेकिन लॉपसाइडेड है क्योंकि उसमें हम तेल का इंपोर्ट बहुत करते हैं, उसमें बहुत हिस्सा हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट खाली $5 से $6 बिलियन का है। तो एक तो इस मेरे ख्याल से जो बातचीत हो रही है जिसमें हम हाई टेक और सब एरियाज़ की, डिफरेंट एरियाज़ की बात कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य मेरे ख्याल से, जैसा कि प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिकेट भी किया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इंडिकेट किया है कि जो गैप है, हमारा ट्रेड गैप है, उसको किस तरह से दूर किया जाए, उसके विषय में बातचीत हो रही है। नए सेक्टर्स में क्या आयाम किया जाए, जैसे हम 1 मिलियन इंडियंस के जाने के बारे में बात कर रहे हैं, और जो हाईटेक एरिया है उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत और रूस की जो इकोनॉमीज़ हैं और जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं, हाईटेक हो, ये बैटरी का एरिया हो, या जो रविंद्रनाथ जी भी कह रहे हैं कि लोगों को भारत में भी ये और जानकारी देने की ज़रूरत है कि रशिया एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और रशिया से भी हम उस तरह का इन्वेस्टमेंट फिर भारत में आए, तो दोनों तरफ हमें ये संदेश देने की ज़रूरत है।